हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा प्रति आबंधन आणविक कक्षक से कम होती है, समझाइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब दो परमाणु कक्षक जब दो परमाणु कक्षक पास पास आकर अतिव्यापन करते हैं तो अणुकक्षक का निर्माण होता है। बच्चों, अणुकक्षक का निर्माण होता है। अब बच्चों, ये जो अणुकक्षक होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला बच्चों क्या, आबंधन आणविक कक्षक। दूसरा बच्चों कौन से, प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो बच्चों मान लीजिए कोई है ना, यहाँ पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक है। ये दोनों जब बच्चों यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये क्या बच्चों, परमाणु कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, दो कक्षकों का निर्माण होता है। एक बच्चों क्या है यहाँ पर, बीएमओ। बच्चों हम आबंधन आणविक कक्षक को बीएमओ बोल सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और प्रति आबंधन आणविक कक्षक को बच्चों एबीएमओ बोल सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों ये क्या है, बीएमओ। और बच्चों परमाणु कक्षक को हम एओ बोल सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये बच्चों दो एओ हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एओ। और बच्चों एक कक्षक बनता है बीएमओ और एक बनता है बच्चों कौन सा, एबीएमओ। और बच्चों इनकी ये ऊर्जा का क्रम है, ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर बच्चों ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर ऊर्जा देखें तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, बीएमओ की, यानी आणविक, वहां पर आबंधन आणविक कक्षक की। फिर उससे ज्यादा होती है बच्चों किसकी एनर्जी, ऊर्जा, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक की। उसके बाद सबसे अधिक ऊर्जा होती है बच्चों एबीएमओ की, प्रति आबंधित आणविक कक्षक की। तो बच्चों यहाँ पर ये स्थिति ऊर्जा का क्रम है जो बढ़ता हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, जो बीएमओ होता है, बीएमओ में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य होगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बच्चों नाभिकों के मध्य होगा तो स्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व अधिक होगा, स्थायित्व अधिक। अब बच्चों स्थायित्व अधिक है तो क्या होती है, ऊर्जा कम होती है। जबकि बात करें बच्चों एबीएमओ में, तो एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है बच्चों किसके मध्य होता है, नाभिकों के परे होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के परे होता है, नाभिकों के परे। अब बच्चों नाभिकों के परे होगा तो यहां पर स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, स्थायित्व कम। अब बच्चों स्थायित्व कम है तो ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो बच्चों बात करें यहाँ पर बीएमओ की यानी आबंधित आणविक कक्षक, तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए हमारे बच्चों ये नाभिक है। अब नाभिक के बच्चों मध्य में यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो यहाँ क्या है, स्थायित्व अधिक है तो ऊर्जा कम, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों यहाँ पर ऊर्जा की बात करें तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि बच्चों किसी परमाणु का स्थायित्व ज्यादा होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी कम होगी। अब बच्चों एबीएमओ में क्या होगा, एबीएमओ में ये नाभिक के बच्चों दो परमाणुओं के परमाणु कक्षक है, तो यहाँ पर इसके परे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, स्थायित्व कम होगा। अब स्थायित्व कम होगा तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब बच्चों बीएमओ जो कक्षक होते हैं वो किससे बनते हैं, समान कला में अतिव्यापन के, समान कला में अतिव्यापन। और बच्चे बनते हैं विपरीत कला में अतिव्यापन के, विपरीत कला अतिव्यापन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आणविक या भी आबंधन आणविक कक्षक यानी बीएमओ
की ऊर्जा प्रति आबंधित आणविक कक्षक यानी बच्चों ABMO से कम होती है, समझाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए बच्चों इसकी स्थितिज ऊर्जा बच्चों कम होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।